तो जीवन की कार्य की क्रियाएं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ हम लोग पढ़े, उसमें पहली चीज़ हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पहली क्रिया है पौधे में। वनस्पति कार्य की पढ़ा रहे थे, वनस्पति कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ही पौधे में खनिज पोषण की बात हम करेंगे। खनिज पोषण है मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ देखो मिनरल न्यूट्रिशन। विभिन्न प्रकार के तत्व, अकार्बनिक तत्व पौधा जमीन से, मिट्टी से, जल के साथ अवशोषित करता है और उसको अपने शरीर के विभिन्न भागों में जब पहुंच जाता है तो उससे उसका पोषण होता है। उसको हम लोग खनिज पोषण कहते हैं, खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्वों का पौधों में मेटाबॉलिक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि इत्यादि के नियंत्रण के लिए जो पोषण की क्रिया में भाग लिया जाता है उसको हम खनिज पोषण कहते हैं। खनिज पोषण में कुछ तत्व बहुत ही जरूरी हैं, पहले भी हमने पढ़ाया था, उसको हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट, आवश्यक तत्व, इसेंशियल या मैक्रो एलिमेंट। पहला तत्व होगा आवश्यक तत्व या मैक्रो तत्व। यहाँ देखो इंग्लिश लिखा है इसेंशियल और मैक्रो एलिमेंट। वे खनिज तत्व या वे अकार्बनिक तत्व जिनकी पौधों के पोषण में अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उसको अति आवश्यक या आवश्यक मैक्रो खनिज तत्व कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहाँ कुछ तत्वों का नाम हमने दिया है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये 8-10 तत्व होते हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। बिना इनके पौधे की जीवन क्रिया चलेगी नहीं। पौधे के यहाँ पढ़ना, पौधे खनिज तत्व, वैसे जंतुओं के लिए भी खनिज तत्वों की जरूरत पड़ती है, यहाँ पौधे के लिए पढ़ना सिलेबस के अनुसार। जिन खनिज तत्वों की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता, यहाँ लिखा हुआ लघु मात्रा, लघु मान थोड़ी सी मात्रा या सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जिसको इंग्लिश में ट्रेस तत्व कहते हैं। ट्रेस शब्द है TRACE, ट्रेस एलिमेंट। वे खनिज तत्व जिनकी पोषण में, पौधों के पोषण में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और जिनकी पूर्ति पौधा आवश्यक खनिज तत्वों से भी कर सकता है, उसे हम सूक्ष्म मात्रिक या लघु पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कॉपर, Cu, मैग्नीज, Mn, आयरन को भी सूक्ष्म मात्रिक कहीं कहीं दीर्घ तत्व में रखा गया है, मैंने ज़्यादा मात्रा में, लेकिन आयरन सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है। क्लोरीन, बोरान, मॉलिब्डेनम, जिंक, जस्ता, ये यहाँ कुछ तत्वों का नाम दिया हुआ है। कॉपर, Cu, Zn, जिंक, Mn, मैग्नीज, Mo, मॉलिब्डेनम, B, बोरान, Fe, आयरन, Cl, क्लोरीन, ये सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ते हैं। ये खनिज तत्व पौधा जमीन से लेता है और रसारोहण द्वारा विभिन्न भागों में, जमीन से आगे पढ़ेंगे रसारोहण प्रक्रिया, पौधे के विभिन्न भागों में खनिज तत्व पहुँचाए जाते हैं। जब पहुँचाए जाते हैं तो उसमें जीव द्रव्य का निर्माण होता है, उसकी एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है, पौधे के शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है, उसमें पराशरण की क्रिया, ऑस्मोसिस आगे पढ़ाएंगे, ऑस्मोपराशरण दबाव उसका बैलेंस बना रहता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया बहुत सारी होती है तत्वों का, ये बहुत सी जैविक क्रियाएं हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में संक्षेप में बता दें। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पढ़े हुए प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, पौधा विटामिन भी बनाता है, अपना विटामिन स्वयं बनाता है, लिपिड जो तेल वगैरह पदार्थ सब पौधा तैयार करता है। तो उसमें मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पौधा प्राप्त कर ले रहा है। जल से हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन को प्राप्त कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन तैयार होगा। तो ये तत्व जरूरी है। प्रोटीन अगर बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगी। पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण करना है, हरा रंग जो पिगमेंट है उसमें आयरन की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत है,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो क्लोरोफिल के लिए भी जरूरी है। आयरन जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है, ये तत्व तो क्लोरोफिल का निर्माण होगा। पौधे की बात हो रही है ना, पौधे में निर्माण होगा। इसके बाद यहाँ देखो कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। पौधे में कुछ तत्व की कमी हो गई तो उसके पत्ती का रंग पीला हो गया या पत्ती का किनारा पीला हो गया। पत्ती का किनारा पीला होगा तो उसको कहेंगे मार्जिनल क्लोरोसिस। पोटेशियम की कमी से ऐसा होता है। पत्ती के किनारे किनारे देखोगे किसी किसी पौधे की पत्तियों में बीच में पत्ती हरी है, किनारे किनारे उसका पीला पड़ने लगेगा, उसको मार्जिनल, मार्जिनल किनारा, मार्जिनल क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस क्लोरोफिल की कमी, पत्तियों का पीला पड़ना क्लोरोसिस कहलाता है। इन तत्वों की कमी से हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। फास्फोरस कम हो जाएगा, पत्ती का रंग नीला हरा, गाढ़ा नीला हरा होने लगेगा। एंजाइम की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए फास्फोरस एटीपी पौधे में निर्माण होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी फोटो फास्फोरिलेशन पढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे, तो उसमें एडीपी से एटीपी बनता है। तो पी है ना, पी माने फास्फोरस, तो उसको बनाने के लिए बहुत सी एंजाइम का निर्माण करने के लिए इन तत्वों की तो बहुत जरूरी है, ये सभी के सभी तत्व। उसी तरह से तांबा है, जस्ता है। आगे 10 क्लास में आओगे तो पढ़ोगे एक पौधों में हार्मोन होते हैं, जैसे जंतु में हार्मोन होते हैं, पौधों में भी हार्मोन होते हैं, केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीजन, जस्ता रहेगा तो बनेगा कहाँ पर, पौधे की वृद्धि के लिए, जड़ों के विकास के लिए सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीज वगैरह कहाँ पर जरूरत पड़ती है। मॉलिब्डेनम, पौधे में तरह तरह की इंजाइम की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए इन तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो आयरन वगैरह, बोरान, क्लोरीन, ये सब मिल करके पौधे की वृद्धि करने के लिए समूह में, यहाँ समूह में जानना है। ये सभी जो हमारे सिलेबस के अनुसार है उसमें खनिज पोषण तत्व, पौधे के लिए आवश्यक खनिज तत्वों के सामान्य कार्य, जनरल फंक्शन ऑफ इसेंशियल मिनरल, जो आवश्यक खनिज हैं उनके जनरल काम क्या है, सामान्य रूप से वो क्या काम करेंगे, ये जानना है। तो देखो पहला काम होगा जीव द्रव्य का निर्माण। कोशिका है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य बनता है, चाहे वो पौधे की कोशिका हो चाहे जंतु। यहाँ तो हम पौधे की बात कर रहे हैं। तो कोशिकाओं में जीव द्रव्य के निर्माण के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये नहीं रहे जीव द्रव्य बनेगा ही नहीं। प्रोटीन बनती है जीव द्रव्य से। यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये 3 तत्व मुख्य हैं। वे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब मिलते हैं तो जीव द्रव्य बनता है। एक चीज जाननी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, S1 सल्फर, ये तीनों तत्व किससे मिलेंगे, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ये तीनों तत्व मिल जाएंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर कोशिका के अंदर जीव द्रव्य नहीं तो मृत हो जाएगा, पौधा ही पूरा मृत हो जाएगा। तो कितना खनिज तत्व पौधे के लिए जरूरी है कि पहला काम किया, सभी खनिज तत्व, कुछ खनिज तत्व कुछ किसी चीज का निर्माण करेंगे, कुछ खनिज तत्व किसी चीज का निर्माण करेंगे। तो ये खनिज लवण, खनिज तत्व जीव द्रव्य का निर्माण किए। दूसरी बात आती है इंजाइम की रचना। इंजाइम के बारे में हम लोगों के आगे सिलेबस में पढ़ाएंगे, जब पाचन पढ़ाएंगे तो पाचक इंजाइम की बात करेंगे। पाचक इंजाइम, यहाँ इंजाइम पौधे के अंदर नाइट्रोजन युक्त जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालिस्ट, विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए, बिना इंजाइम के क्रिया ही नहीं। पौधे में जीवन की क्रिया, जीवन से संबंधित ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ये जरूरी है। देखो चैप्टर हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कार्य की क्रियाएं, कार्य करने के लिए इन खनिज तत्वों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। तो इंजाइम को सक्रिय बनाए रखने के लिए, इंजाइम की क्रियाशीलता के लिए देखो क्या क्या जरूरी है। के माने पोटेशियम, Mg माने मैग्नीशियम, Cu माने कॉपर तांबा, Mu माने मॉलिब्डेनम, Ca माने कैल्शियम, Zn माने जस्ता। अब देखो चाहे वो ट्रेस तत्व हो सूक्ष्म मात्रा, चाहे आवश्यक तत्व हो, इन सभी को एक साथ मिला करके सब मिल करके काम कर रहे हैं पौधे के अंदर। तो इंजाइम बनेगा तो जितनी जैविक क्रिया उसमें हो रही है सभी की सभी जैविक क्रियाएं होंगी। अगर इंजाइम नहीं बनेगा, सक्रिय रहेगा, तो पौधे के अंदर जैविक क्रिया नहीं हो पाएगी। तो कार्य की क्रिया जो भी होगी
एंजाइम के ऊपर आधारित है। तो एंजाइम का निर्माण एक खनिज तत्व कर रहे हैं। तीसरी बात आती है ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, क्रिया हो रही है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकरण जैसे श्वसन हो रहा है, श्वसन एंजाइम है। पौधा भी शोषण कर रहा है, जैसे आप शोषण कर रहे हो, पौधा भी वैसे ही शोषण करता है। पौधा भी श्वसन में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऐसा नहीं समझो कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन, हाँ प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन श्वसन में ऑक्सीजन जैसे हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधा भी उसी तरह से ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। अवक्ररण की क्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते समय मैंने बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड अवकृत होकर ग्लूकोज का निर्माण करती है। जैसे NADP पौधे के अंदर है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के NADPH2 में अवकृत हो जाता है, अवकरण की क्रिया हो रही है। तो अवकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया, बहुत सारी क्रिया होती हैं। तो जस्ता एक तत्व होता है, जस्ता ऑक्सीकरण के लिए बहुत जरूरी है। जिंक रहेगा, जस्ता तत्व रहेगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया सामान्य रूप से होगी। और MO, ये दोनों ही सूक्ष्म मात्रिक तत्व, देखो सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन जस्ता ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए जरूरी है और MO माने मॉलिब्डेनम अवकरण की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया हो रही है। परासरण संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस, देखो पौधे के अंदर परासरण की आप पढ़ोगे कि कम सांद्रता का घोल अधिक सांद्रता के घोल की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के प्रवाहित होता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब दोनों घोलों की सांद्रता समान न हो जाए। पौधे के अंदर परासरण की क्रिया हो रही है, विभिन्न खनिज लवण अवशोषित होकर जा रहे हैं। तो परासरण का संतुलन बना रहे तो बहुत से लवण हैं, जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है। नाइट्रेट माने NO3, फॉस्फेट माने PO4, सल्फेट माने SO4। ये कोशिकाओं में परासरण, सेल के अंदर ही परासरण क्रिया होगी, कोशिका से कोशिका परासरण, आगे हम पढ़ाएंगे। कोशिका से कोशिका, सेल टू सेल ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस। एक कोशिका से दूसरी कोशिका परासरण क्रिया द्वारा जल जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले भाग से, पतला जो घोल है गाढ़े घोल की तरफ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये खनिज तत्व ही, अब यहाँ देखो हमने दे दिया है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, क्लोरीन तत्व है, ये तो लवण है, सल्फेट लवण है, ये तत्व नहीं है। तत्व में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, अलग है। लेकिन सल्फेट ये लवण हो गया, यानी साल्ट हो गया। ये क्लोरीन एक तत्व है। ये पौधे की कोशिकाओं के अंदर परासरण की क्रिया का संतुलन बनाने के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक मात्रा में चल रहा है। क्लोरोफिल का निर्माण, अभी हम बता रहे थे कि बहुत से तत्व हैं जो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए बहुत जरूरी हैं। बिना उन तत्वों के क्लोरोफिल का निर्माण संभव नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब तत्व क्लोरोफिल में मिलते हैं। इनके परमाणु की संख्या होती है तो क्लोरोफिल का एक अणु बन जाता है। यह क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो बन रहा है पौधे वनस्पतियों में। और क्लोरोफिल अगर नहीं है, हरा पौधा नहीं है, तो फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें होगी नहीं, भोजन का निर्माण होगा नहीं। तो ये तत्व अगर है, खनिज पोषण हो रहा है, देखो सब तत्व मिलकर के उसको पोषण है, जनरल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्लोरोफिल का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। इसके बाद बफर प्रभाव, ये लास्ट है इसका अंतिम, बफर प्रभाव। बफर क्या होता है? पौधे के अंदर अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना हम लोगों के शरीर में बहुत जरूरी है। एसिड, बेस, अल्कलाइन का बैलेंस बनाए रखना, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने के लिए फॉस्फेट साल्ट, फॉस्फेट लवण जो होते हैं, ये अम्ल क्षार का संतुलन पौधे में बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि खनिज पोषण, खनिज पदार्थ के द्वारा कितना इंपॉर्टेंट, पौधे की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो जैविक क्रिया है, उसके संचालन के लिए, कार्य की क्रियाओं के लिए, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो, चाहे वो श्वसन की क्रिया हो, ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया हो, पौधे में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना हो, एंजाइम की सक्रियता हो, जीव द्रव्य का निर्माण हो, तभी जाकर के पौधे की हर क्रिया सक्रिय, जितना जनरल फंक्शन हम देख रहे हैं, इस प्रकार पौधे की कार्य क्रियाओं में खनिज पोषण की अत्यंत भूमिका होती है।